हेलो दोस्तों, आइए आज हम कुछ एमसीक्यूज क्वेश्चन को सॉल्व करें जो कि वेरियस वन डे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जैसे कि बीपीएससी, एसएससी, रेलवे और वेरियस एग्ज़ाम के लिए। तो दोस्तों, ये एक सीरीज़ के फॉर्म में चलेगा। इस सीरीज का अभी हम सेट नंबर 1 सॉल्व करेंगे, जिसमें 15 यानी 15 क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन और इस सेट को सॉल्व करने से पहले हम आपको पहले बताना चाहेंगे कि आप यहाँ नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट्स करें और यदि अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर करें। और इस सारे क्वेश्चंस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और चलिए इस सेट को बिना कोई डिले किए हुए शुरू करते हैं। तो इस सेट का पहला क्वेश्चन है, Who coined the term greenhouse gases? ग्रीन हाउस गैस टर्म को किसने क्वाइंट किया था, किसने दिया था? तो ग्रीन हाउस गैस को क्वाइंट किया थे जोसेफ फॉरियर ने। जोसेफ फॉरियर ने इसे 1822 ईस्वी में क्वाइंट किए थे। दोस्तों, इसमें एजी टेंसले ने वर्ड क्वाइंट किए थे इकोसिस्टम। इकोसिस्टम इन्होंने ये 1835 में क्वाइंट की थी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एजी टेंसले जिन्होंने इकोसिस्टम वर्ड को क्वाइंट किए थे। व्हिटेकर एक इसमें इंपॉर्टेंट है जो 5 एनिमल किंगडम टैक्सीनॉमी को सिद्धांत इन्होंने दिया था। तो इस सीरीज का क्वेश्चन नंबर 2 है, हु वाज द ऑथर ऑफ द बुक हिंदुस्तान? हिंदुस्तान बुक के राइटर कौन है, किनके द्वारा ये हिंदुस्तान बुक लिखा गया? तो इसका सही आंसर है मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय के द्वारा एक इम्पोर्टेंट बुक लिखा गया है, लीडर। मदन मोहन मालवीय के द्वारा लिखा गया एक इम्पोर्टेंट बुक है। और जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया बुक है द डिस्कवरी ऑफ इंडिया और नेशनल हेराल्ड। ये 2 बुक इम्पोर्टेंट बुक जो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, गांधी जी के द्वारा हरिजन यंग इंडिया, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, नवजीवन, ये बुक लिखा गया है महात्मा गांधी के द्वारा। और विवेकानंद के द्वारा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक लिखा गया है, वो है प्रबुद्ध भारत। प्रबुद्ध भारत, ये विवेकानंद के द्वारा लिखा गया बुक है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आएंगे, व्हेन वाज मुस्लिम लीग फाउंडेड? मुस्लिम लीग कब फाउंड किया गया था? तो ये 30-31 दिसंबर 1906 को किया गया था। 30-31 दिसंबर 1906 को ये फाउंड किया गया था। ये फाउंड किया गया था ढाका, बांग्लादेश में सलीमुल्लाह के द्वारा इसका स्थापना किया गया था। और ये डिसॉल्व हो गया था 14 अगस्त 1947 को। ये मुस्लिम लीग डिसॉल्व हो गया था।
क्वेश्चन नंबर 4 है द ग्रेट विरूपाक्ष टेम्पल सिचुएटेड। विरूपाक्ष टेम्पल कहाँ सिचुएटेड है? तो विरूपाक्ष टेम्पल सिचुएटेड है हम्पी कर्नाटका में, तमिलनाडु में मदुरई, कांचीपुरम तमिलनाडु में भी ये जगह बहुत इंपॉर्टेंट है। मदुरई कांचीपुरम तमिलनाडु में अवस्थित है। एमपी में कुछ हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, महाकालेश्वर, ताज उल इस्लाम मस्जिद और सांची का स्तूप, ये सारे मध्य प्रदेश में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज एक्सर्ट फोर्सेस, साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है। 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज एक्सर्टेड फोर्सेस, तो 1 कूलम्ब चार्ज कितना फोर्स एक्सर्ट करेगा? तो दोस्तों ये 1 कूलम्ब चार्ज फोर्स एक्सर्ट करेगा 9 × 10⁹ न्यूटन। 9 × 10⁹ न्यूटन के बराबर ये फोर्स एक्सर्ट करेगा 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज। 1 फोर्स का फॉर्मूला होता है F = ma, वेयर m जो है ये मास है, a जो है एक्सलरेशन है। ये न्यूटन का सेकेंड लॉ है, न्यूटन सेकेंड लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का ये जो है फोर्स को डिफिनेशन करता है। क्वेश्चन नंबर 6 है आईयूडी इंट्रा यूटेरिन डिवाइसेस यूज्ड एज। इंट्रा यूटेरिन डिवाइसेस कहाँ यूज किया जाता है? तो इंट्रा यूटेरिन डिवाइसेस जो है ये बर्थ कंट्रोल में यूज किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंट्रा यूटेरिन डिवाइस आईयूडी टेक्निक यूज इन द बर्थ कंट्रोल। which of the following largest committee of the parliament? इस 4 कमेटी में से कौन से लार्जेस्ट कमेटी है? द कमिटी ऑन पब्लिक अकाउंट, इसमें 22 मेंबर्स होते हैं, 7 राज्यसभा से और 15 लोकसभा से। अकाउंट इसका अध्यक्ष अपोजिशन का लीडर होता है जो अभी अधीर रंजन चौधरी हैं। उनका काम है रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर का ऑडिटिंग करना। कमिटी ऑन स्टेटमेंट, इसका आंसर यही हो जाएगा। इसमें 30 सदस्य होते हैं सारे के सारे लोकसभा से। द कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, इसमें भी 22 मेंबर होते हैं, 15+7। और द कमिटी ऑन पेटिशन, कमिटी ऑन पेटिशन में 25 मेंबर्स होते हैं, 15+10, 15 लोकसभा से, 10 राज्यसभा से। तो इस सीरीज का क्वेश्चन नंबर 8 है, ये रहा 8, क्वेश्चन नंबर 8। इफ इंडिया डिसाइडेड टू सीड टेरिटरी टू एनी ऑफ इट्स नेबर्स, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी यूज्ड बाय द पार्लियामेंट? यदि इंडिया अपने किसी टेरिटरी को किसी दूसरे देश को नेबर को सीड करे, उसे समर्पित करे, उसे दे, तो इसमें से किस आर्टिकल का यूज किया जाएगा? दोस्तों हम जानते हैं आर्टिकल 2 जो है ये एस्टेब्लिश द न्यू स्टेट। आर्टिकल 3 है किसी भी ये कॉन्स्टिट्यूशन को, संविधान को, ये पार्लियामेंट को ये राइट दिया गया है जो आप किसी भी स्टेट को, टेरिटरी को डेमनाइज कर सकते हैं, उसके क्षेत्र को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, नेम कर सकते हैं। तो इस तरह के सारे प्रावधान आर्टिकल 3 में दिए हुए हैं। आर्टिकल 368 अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें प्रोविज़न दिया हुआ है अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का। आर्टिकल 368 में दिया हुआ है। तो किसी भी नेबर कंट्री को कोई भी टेरिटरी सीड करने के लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके ही आना होगा। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर आर्टिकल 368 को यूज करके हम इसे सेट कर सकते हैं। मानसालू पिक सिचुएटेड इन, मानसालू पिक सिचुएटेड इन, मानसालू पिक सिचुएटेड है पहला सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, तिब्बत, नेपाल। तो मानसालू पिक सिचुएटेड है नेपाल में। मानसालू, मकालू, ये सारे कहाँ सिचुएटेड है? नेपाल में। सिक्किम में कंचनजंगा, कंचनजंगा 3rd लार्जेस्ट पीक इन
वर्ल्ड, थर्ड लार्जेस्ट है आफ्टर माउंट एवरेस्ट एंड K2। अरुणाचल प्रदेश में एक पीक इम्पोर्टेंट है नामचा बरुआ, अरुणाचल प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 10, विच एमोंग द फॉलोइंग रूलर हैज़ बीन कॉल्ड द गार्जियन ऑफ एशिया इन वेरियस सोर्सेस। गार्जियन ऑफ एशिया वेरियस सोर्स में किसे कहा जाता है? तो ये गौतमीपुत्र सातकर्णी को कहा जाता है। सी डाइवर्स यूज विच गैसेस इन डीप सी वाटर। गोताखोर किस गैस का यूज करेगा समुद्र में उतरने से पहले या किसी नदी में उतरने से पहले? तो ये हो जाएगा हीलियम, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, यही होगा इसका आंसर। हीलियम 10%, ऑक्सीजन 20% और नाइट्रोजन 70%, यही गैस, तीन गैसों का कम्बिनेशन रहता है जो गोताखोर यूज करता है। हीलियम प्लस ऑक्सीजन, इसको हैलॉक्स बोला जाता है, जो कि हॉस्पिटल में के गैस सिलेंडर में यूज किया जाता है। हॉस्पिटल के गैस सिलेंडर में यूज किया जाता है हैलॉक्स। ये इसमें 15% जो है वो हीलियम है और 85% ऑक्सीजन है। क्वेश्चन नंबर 12, विच रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स यूज फॉर द डिटेक्टिंग वाइल लीकेज ऑफ पाइपलाइन लीकेज को डिटेक्ट करने के लिए किस रेडियो एक्टिव आइसोटोप का यूज किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सोडियम 24। सोडियम 24 का यूज ब्लड क्लॉटिंग को भी डिटेक्ट करने में किया जाता है। रेडियम 23 ये कैंसर सेल को ट्रीटमेंट में किया जाता है, कैंसर सेल के ट्रीटमेंट में ये रेडियम 23 का यूज किया जाता है। कार्बन 16 और कार्बन 14, इसको ऑर्गेनिक मटेरियल के एज निर्धारण में इसका उपयोग किया जाता है। किताम बर्ड सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट। किताम बर्ड सेंचुरी कहाँ लोकेटेड है? किताम बर्ड सेंचुरी लोकेटेड है सिक्किम में। किताम बर्ड सेंचुरी कहाँ लोकेटेड है? सिक्किम में। कंचनजंगा कहाँ सिचुएटेड है? सिक्किम में। गुजरात में एक बर्ड सेंचुरी है नाल सरोवर बर्ड सेंचुरी गुजरात में अवस्थित है। मणिपुर में लोकटक लेक मणिपुर में। बिहार में गौतम बुद्ध बर्ड सेंचुरी बिहार में अवस्थित है। इस सीरीज का क्वेश्चन नंबर 14 है, कौंडानिया बर्ड सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट। कौंडिन्या बर्ड सेंचुरी लोकेटेड इन विच स्टेट? तो गुजरात में लोकेटेड है। नाल सरोवर बर्ड सेंचुरी अरुणाचल प्रदेश में है। एक कामलांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कामलांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ अवस्थित है? कामलांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है। मणिपुर में लोकटक लेक मणिपुर में अवस्थित है। और इसका आंसर हो जाएगा कौंडानिया बर्ड सेंचुरी जो है ये आंध्र प्रदेश में अवस्थित है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ये आंध्र प्रदेश। हाउ मेनी टाइम रेड क्रॉस ऑनर्ड नोबेल प्राइज? तो इसका आंसर हो जाएगा 4 टाइम नोबेल प्राइज प्राप्त किया था। पहला किया था 1901 में, जो इसके हेनरी डोनाल्ड जो है रेड क्रॉस के संस्थापक है, इनको मिला था 1901 में। इन्होंने स्थापना किया था रेड क्रॉस का स्थापना किए थे 1863 में। 1863 में रेड क्रॉस का स्थापना किए थे। और 8 मई को इंटरनेशनल रेड क्रॉस डे सेलिब्रेट किया जाता है 8 मई को। और चार बार जिनको नोबेल प्राइज़ मिला है, तो एक बार मिला है 1917 में,
एक बार मिला है 1917 में, एक बार मिला 1944 में, एक बार 100 साल के बाद 1963 में, 1963 में, और एक बार इनको खुद मिला था। तो टोटल 4 टाइम रेड क्रॉस को नोबेल प्राइज़ मिला है। तो इसमें इसका हेडक्वार्टर होगा जेनेवा, स्विट्जरलैंड। हेडक्वार्टर जेनेवा, स्विट्जरलैंड में इनका हेडक्वार्टर है। तो दोस्तों, इसी के साथ ये हमारा 15 क्वेश्चन का सेट 1 कंप्लीट होता है। तो यदि आप लोगों को अच्छा लगे तो अपने दोस्त में शेयर कीजिए और इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो किसी भी एग्ज़ाम में आपको देखने को मिल सकता है। तो इसी के साथ विदा लेते हैं। धन्यवाद।